राज और स्नेहा की शादी को 1 साल ही हुआ था। स्नेहा का स्वभाव मिलनसार और स्नेही था। वह अपने ससुराल के सभी सदस्यों का बहुत ख्याल रखती थी। राज एक बहुत ही समझदार और प्यार करने वाला पति था, जो अपनी पत्नी को बहुत सम्मान देता था। ससुराल में स्नेहा की सास, ससुर, ननद और देवर सभी के साथ अच्छे संबंध थे। खासकर उसकी ननद पायल उसके बहुत करीब थी। पायल और स्नेहा एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। दोनों साथ मिलकर काम करती, हंसती और एक दूसरे के साथ अपने मन की बातें साझा करती। सासू माँ गायत्री देवी बहुत सुलझी हुई और समझदार महिला थी। उन्होंने स्नेहा को बेटी की तरह अपनाया था। हर दिन वह स्नेहा की तारीफ करती कि वह घर को कितनी अच्छे से संभाल रही है और सबका कितना ख्याल रखती है। ससुर जी रमेश जी अपनी बहू को देखकर गर्व महसूस करते थे। एक दिन स्नेहा बीमार पड़ गई। उसने कई दिनों तक काम किया था और थकान से उसकी तबीयत बिगड़ गई। पूरा परिवार स्नेहा के पास बैठा था, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता राज को थी। वह अपनी पत्नी की देखभाल में लगा रहा। पायल ने भी स्नेहा की मदद की, खाना बनाया और माँ ने स्नेहा को आराम करने का सुझाव दिया। स्नेहा को देखकर गायत्री देवी ने कहा, तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, घर का सारा काम हम करेंगे। राज ने स्नेहा का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा आराम सबसे जरूरी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। स्नेहा ने यह सब देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उसे ऐसा प्यार करने वाला परिवार मिला। सीख ये कहानी हमें बताती है कि ससुराल दूसरा घर बन सकता है जब रिश्ते प्यार और समझदारी से निभाए जाएं। परिवार का अटूट बंधन एक दूसरे का साथ देने और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने से मजबूत होता है।